हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सिलेंडर चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज की एग्जांपल्स करने जा रहे हैं टाइप वन जिसमें हम एक्सिस और रेडियस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें हमें रेडियस और एक्सिस गिवन होगा, उससे हम सिलेंडर को इक्वेशन को बनाना सीखेंगे। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो आप जाके देख सकते हैं, वो मस्ट आपको वॉच करनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन तभी आपको ईजी लग पाएंगे अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो। ठीक है। obtain the equation of first example है obtain the equation of right circular cylinder whose radius is 4। सिलेंडर जिसका रेडियस हमें पता है 4 है, दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस 4 है और एक्सिस जो है उसकी ये है ना, ये एक्सिस एक्सिस इसकी क्या होगी, जेड एक्सिस। ठीक है, तो बिल्कुल आर्टिकल जैसा ही है। जेड एक्सिस है तो इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेनी है, एक्स माइनस ओरिजिन, वाई माइनस ओरिजिन, जेड माइनस ओरिजिन। क्योंकि 3D में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, एक्स में से पॉइंट को माइनस किया जाता है, एक्स में से पॉइंट को माइनस किया जाता है जिसमें से वो पास कर रही हो लाइन, और नीचे उसके डायरेक्शन को साइंस लिखे जाते हैं। तो वही है यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखा, ज़ीरो माइनस किए गए हैं लेकिन वो नहीं लिखने की ज़रूरत क्योंकि ओरिजिन है, और नीचे जेड एक्सिस की डायरेक्शन को साइंस लिखी हैं। जेड एक्सिस की कोसाइंस होती हैं 0, 0, 1। 12th में हमने किया हुआ है ये बड़ा अच्छे से 3D चैप्टर में। तो 0, 0, 1। अब इसके बाद रेडियस हमें गिवन है 4 है। अब इस पर सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, एक्स वाई जेड मैंने पॉइंट लिया सिलेंडर पे। तो हमें पता है अगर सिलेंडर से है ना, सिलेंडर के बाहर वाली ये कवर पे आउटर वाली जो लेयर है, ये जनरेटर वाली साइड, इस पे अगर कोई पॉइंट लूँगी और उसका एक्सिस से डिस्टेंस निकालूंगी तो वो रेडियस के ही तो बराबर आएगा, जितना ऊपर डिस्टेंस है उतना ही यहाँ पे होगा, उतना ही यहाँ पे होगा। तो इसीलिए इस यहाँ पे एक पॉइंट लिया एक्स वाई जेड, उसका एक्सिस यानी कि ये वाली जो लाइन है बीच में, बिल्कुल बीचों बीच ये वाली लाइन जिसकी इक्वेशन है एक्स बाय 0, वाई बाय 0 और जेड बाय 1। तो इससे डिस्टेंस लगा के, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व कर लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला अब कैसे, पहले तो इस पॉइंट को इसके भी ऊपर पुट कर देना है, जहाँ एक्स वाई जेड है एक्स वाई जेड पुट करूँगी तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। अब हमने क्या करना है, जेड पे हाथ रखा तो एक्स और वाई की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक्स की 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन की तो 0 आ गया, माइनस वाई की इसके साथ की तो 0 आ गया, ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस डाला, जेड पे हाथ रखा था, अब एक्स पे हाथ रखूँगी तो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, वाई की 1 के साथ तो वाई आ गया, जेड की 0 के साथ की तो 0 आ गया, मल्टीप्लिकेशन ऊपर स्क्वायर आएगा, फिर प्लस डालूंगी आप अगली तरफ भी डाल सकते हैं प्लस, मेरे पास जगह की कमी है तो मैंने पीछे प्लस ही करना है, तो क्या हो गया, फ़र्क थोड़ी पड़ेगा कोई। तो इस पे हाथ रखा, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब वाई पे हाथ रखेंगे तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स और जेड वाली टर्म्स की, एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो, और जेड 0 के साथ हुआ तो 0, ऊपर होल में स्क्वायर आ जाएगा। और दूसरी साइड क्या आती है, इस साइड तो कर दिया मल्टीप्लिकेशन क्रॉस करके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, और इस साइड आएगा रेडियस, क्योंकि लाइन का पॉइंट के साथ डिस्टेंस तो वो क्या आएगा, कितने किसके बराबर है, रेडियस के। तो इस साइड में रेडियस का स्क्वायर रखूँगी, अगर स्क्वायर नहीं लगाना तो इधर अंडर रूट लगाना पड़ेगा। बस इसको सॉल्व कर लूँगी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर यानी कि 16, ये मेरी सिलेंडर की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये रही, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते जाओ और रेडियस की स्क्वायर के इक्वल रख दो। ठीक है, तो यहाँ अंडर रूट डालो या दूसरी साइड स्क्वायर लगा दो। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से, सेकेंड एग्जाम्पल में अगेन एक्सिस की इक्वेशन जो है, यहाँ पे तो एक्सिस जेड एक्सिस था तो हमें इसके जो डायरेक्शन को साइंस है वो तो सबको पता है कि जेड एक्सिस हो तो 0, 0, 1 होता है, लेकिन यहाँ पे हमें द एक्सिस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, रेडियस दिया है 2, जैसा पिछले क्वेश्चन में 4 था वैसे ही रेडियस दिया है, और इक्वेशन दी है एक्सिस की। तो जो एक्सिस की इक्वेशन है हमें इस पे ज़्यादा फोकस करना है कि उसके नीचे यहाँ पे जो है डायरेक्शन रेशियोज है या कोसाइन है, हमेशा नीचे यहाँ डायरेक्शन कोसाइंस होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो रेशियोज हैं तो उसको पहले कोसाइन में चेंज कर लो। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि डायरेक्शन रेशियो है या कोसाइन है, ये जो भी डिनोमिनेटर में यहाँ पे नीचे दिया हुआ है उनकी स्क्वायरिंग करके और उनको प्लस करना है।
ठीक है। अगर इनकी स्क्वायर का सम 1 आता है तो ये डायरेक्शन कोसाइंस है, अगर नहीं आता 1 तो फिर ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, फिर ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो। फिर इनको चेंज करना पड़ेगा कोसाइंस में। तो मुझे दिखता है कि 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 1 की स्क्वायर का सम करूँगी तो कभी भी 1 थोड़ी आएगा, जबकि कोसाइंस की अगर जो डायरेक्शन कोसाइंस होती है ना, डायरेक्शन कोसाइंस, उनकी अगर LMN है ना, तो इनकी स्क्वायर का सम करेंगे ना तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन डायरेक्शन रेशियोज जो होती हैं उनकी स्क्वायर्स का सम 1 नहीं होता, क्योंकि उसमें मैंने कॉमन निकाल के कट कर दिया होता है। तो इसीलिए जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनको कोसाइन पहले बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाते हैं डायरेक्शन रेशियो को कोसाइन? डायरेक्शन रेशियो को कोसाइन बनाना हो तो डायरेक्शन रेशियोज को लिखो, ठीक है, उनको L² M² प्लस N² से डिवाइड कर दो, तीनों को L² M² और N², L² और M² प्लस N² से डिवाइड कर दो। तो ये जो बने हैं ये मेरे क्या बने, तीनों के तीनों, ये तीनों डायरेक्शन कोसाइन बन गया ये मेरा। ठीक है, तो अब इनकी स्क्वायरिंग का सम करोगे ना तो 1 पक्का आएगा। अब इसकी स्क्वायर करोगे तो इसकी स्क्वायर करोगे, इसकी स्क्वायर करोगे, प्लस करोगे, नीचे ऊपर कट जाएगा बिल्कुल सेम। तो ये डायरेक्शन रेशियो से कोसाइन बन गई। सेम मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज थी, तो पहले मैंने इस एक्सिस को ठीक किया, कोसाइन चाहिए नीचे, तो मैंने क्या किया, इन इक्वेशन इनको 2 को इनकी स्क्वायर का सम √14 आएगा, नंबर्स के डिनोमिनेटर्स की स्क्वायर का सम क्या आएगा, √14। इन सबको मैंने 14 √14 से डिवाइड कर दिया। तो ये इक्वेशन 1 एक्सिस की इक्वेशन अभी तैयार हुई। जब एक्सिस की इक्वेशन तैयार हो गई फिर तो कुछ नहीं, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड लगाऊंगी डिस्टेंस का। सिलेंडर के, ठीक है, एक्सिस से बाहर एक पॉइंट लेंगे तो उसका नाम XY अगर Z रखें तो इस पॉइंट से एक्सिस की दूरी रेडियस के ही बराबर होगी। तो वही है पॉइंट से, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके साथ, एक्सिस के साथ, किसके बराबर होगा, रेडियस के। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इस पे हाथ रखेंगे, एक्सिस की पहली वाली एक्स वाली जो टर्म है उस पर हाथ रखा, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये रही, ठीक है, उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। मैं बताती हूँ आपको, लिख के बताती हूँ, एक समझ में आ गया तो कम से कम आपके 17 तक क्वेश्चंस जो है ब्रिलियंट के हिसाब से चले तो लगभग 17-18 तक के क्वेश्चंस में यही काम करेगा वो, एक्सिस और रेडियस में। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, एक्सिस की इक्वेशन हमारी बन जाती है x-1/2/14 रूट में, ठीक है, y/, तो ये मैंने एक्सिस की इक्वेशन लिखी। अब आपको ध्यान से समझना है कि ये कैसे बना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस पे हाथ रखना है पहले, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बीच में साइन माइनस का, पहले y इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब y × 1/√14 और ये 3 × ये पूरी चीज़, बीच में साइन माइनस का, ठीक है, बीच में साइन माइनस का, तो ये बन जाएगा 3 × Z-3 का होल पे स्क्वायर, मतलब ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, तो दोनों का √14 सेम था तो मैंने नीचे √14 इकट्ठा ही लिख दिया। फिर मैंने प्लस का साइन डाला, इस पे हाथ रखेंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, मतलब x-1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, नीचे √14 दोनों का कॉमन है इसीलिए, और ये इधर मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 2 × Z-3, तो √14 इसके नीचे भी आना था तो इकट्ठा ही लिख दिया मैंने, क्योंकि सबके नीचे है √14 तो ऊपर स्क्वायर आएगा। फिर इस पे हाथ रखेंगे, ठीक है, इस पे हाथ रखा, प्लस का साइन डाला पहले, इस पे हाथ रखा, ये इधर मल्टीप्लाई, मतलब 3 × x-1 साइन माइनस का, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, इधर 2y/√14 दोनों के नीचे कॉमन है, और होल पे डाल दूंगी स्क्वायर। स्क्वायर इस ये डिस्टेंस का है ना, मतलब डिस्टेंस निकाला, स्क्वायर
डिफरेंस करके स्क्वायर करके सम किया, किसके इक्वल आएगा, रेडियस के इक्वल। तो रेडियस तो दिया हुआ कितना 2, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर के बराबर है ना, रेडियस की स्क्वायर के बराबर। स्क्वायर नहीं डालना तो इधर अंडर रूट डालना पड़ेगा। अब इस इक्वेशन को सिंपल सॉल्व कर लूँगी तो मेरी सिलेंडर की इक्वेशन आ जाएगी। कैसे, पहले z को अंदर लेके जाओ, इस 3 को अंदर लेके जाओ, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, a माइनस बी है ना, यही वाला ए स्क्वायर वाला, a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। अब कुछ बच्चे बेचारे पूछते हैं कि मैम इसमें यहाँ पे माइनस के साइन है तो हम क्या करें, तो आप उसको b को ही माइनस का ले लेना ना, तो फिर हर जगह b माइनस का माइनस का माइनस का हो जाएगा, है ना। तो इसको आप समझ लेना कि b मेरा माइनस का 3z है ना। और इसी तरह से पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेना, फिर होल स्क्वायर खोलना, अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी बस। यहाँ पे सिर्फ अब होल स्क्वायर को खोल के, ठीक है, तो बस होल स्क्वायर को खोला और इक्वेशन तैयार हो गई सिलेंडर की, ठीक है।